नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पर भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस कक्षा के अंदर अनंत स्पर्शियों के बारे में। अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अब अनंत स्पर्शी क्या है सर? देखो, शाब्दिक अर्थ है, परिभाषा पूछेगा नहीं। भाई, ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनंत स्पर्शी कहते हैं। ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करे, अनंत स्पर्शी कहलाती है। जैसे मान लिया log x का ग्राफ आपने देखा होगा, और जब log x के ग्राफ की बात अगर आप करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं, x अक्ष y अक्ष की बात करते हैं, और log का ग्राफ इस प्रकार से हमारा बनाया जाता है। ऐसे ही होता है ना सर? भाई ऐसा है, या फिर इस रूप के अंदर आपका log का ग्राफ हुआ करता है। तो मुझे बताइए log x के ग्राफ को स्पर्श अनंत के ऊपर करने वाली रेखा कौन सी हो गई? y अक्ष। तो ये अनंत स्पर्शी कहलाएगी। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर है तो ये इस प्रकार से ग्राफ होता है। तो मुझे बताइए e टू द पावर x के ग्राफ को अनंत पर स्पर्श करने वाली रेखा कौन सी हो गई? x अक्ष हो गई। तो ये अनंत स्पर्शियां हो गई, यानी वे रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है उन्हें हम लोग क्या कहा करते हैं? अनंत स्पर्शियां कहा करते हैं। अब अनंत स्पर्शियां कैसे निकालना है? देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत सरल, बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्रश्न के फ्री के मार्क्स है, ऐसा समझ लो सर। और कुछ करो या ना करो, अनंत स्पर्श वाला टॉपिक आप जरूर जरूर तैयार करें। आसानी से आपको जो है 2 नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करने की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब क्या करना होगा? एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए एक्स की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणांक अचर होने पर, अचर का मतलब कांस्टेंट की बात हो रही है, 2 3 5 ए बी सी की बात हो रही है। गुणांक अचर कांस्टेंट होने पर एक्स अक्ष के समांतर वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। जब कर्व ट्रेसिंग की बात करेंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि भाई अनंत के ऊपर स्पर्श कर रहा है, तो ऐसा ग्राफ हम लोग बनाएंगे कि भाई एक्स अक्ष को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, अनंत स्पर्शी बन रही है, नहीं बन रही है, जो कुछ भी वो बात के अंदर देखेंगे, है ना। तो एक्स अक्ष की एक्स की सबसे बड़ी घात, जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है, उसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, अगर वो एक कांस्टेंट है तो एक्स अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी वहां पर नहीं है, पहली बात। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर प्लस xy माइनस 7y प्लस 1 बराबर 0। अब मुझे बताइए यहां पर x की सबसे बड़ी घात कौन सी हुई? एक्स क्यूब हुआ, और जब एक्स क्यूब एक्स की घात हुआ तो उसका गुणांक क्या है? 1 है। एक कैसा है? अचर है ना, कि एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। समझ गए या नहीं समझे? पहली चीज तो ये हो गई। अब इसी क्रम के अंदर अगर मैं कहता हूं कि एक्स अक्ष एक्स की सबसे बड़ी घात के गुणांक
और ये गुणांक कौन सा होगा, y का पद। समझ रहे हो, यानी कि वहां पर हमने अचर पद की बात की थी, और अचर पद जब है तो कोई अनंत स्पर्श नहीं है, लेकिन अगर x की सबसे बड़ी घात है और उसका जो गुणांक होगा जो y के पदों में होगा, ठीक है, गुणांक y के पद होने पर उनको 0 के बराबर करने पर, 0 के बराबर करने पर x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि चीज समझ में आ गई। अब देखिए कैसे होती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात करें, वक्र यहां पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, या प्लस में कर देते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 2xy माइनस 7 बराबर 0। अगर ये आपका वक्र है, ठीक है, मुझे बताइए यहां पर x की सबसे बड़ी घात क्या है ना। तो आपके दिमाग में आया कि x की सबसे बड़ी घात एक्स क्यूब के गुणांक क्या है, यहां पर बताइए मुझे आप। वाई स्क्वायर माइनस 4, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो इसके फैक्टर्स करते हुए y प्लस 4, वाई माइनस 4 बराबर 0 से y प्लस 4 बराबर 0 और y माइनस 4 बराबर 0, ये आपके जो है अनंत स्पर्शियां 2 कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स जो है यहां पर y प्लस 2 और y माइनस 2, तो ये जो होगी आपकी x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई। भाई आपका अगर गुणांक अचर है, कांस्टेंट है, तो आप उसको 0 के बराबर कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुणांक 3 है तो 3 को 0 के बराबर पॉसिबल है क्या सर, नहीं है। तो जब यहां पर अगर कांस्टेंट है तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, और कांस्टेंट गुणांक होने की स्थिति में x अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। लेकिन अगर गुणांक y के पदों के अंदर है तो आप उस y के पद वाले गुणांक को 0 के बराबर करते हुए आप x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी को ज्ञात करेंगे। इसी क्रम के अंदर मान लिया हमारा प्रश्न ही कह देता है y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी की बात कर लेता हूं। y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करोगे, जो तरीका आपका x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी को ज्ञात करने का था, वही तरीका y अक्ष के समांतर भी अनंत स्पर्शी को ज्ञात करने का तरीका रहेगा। y की सबसे बड़ी घात, y की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणांक अचर होने पर y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। बात समझ में आ गई सर। अगर y अक्ष के समांतर की बात कर रहा हूं तो y की सबसे बड़ी घात के गुणांक की बात करनी है अगर वो अचर है। जैसे मान लिया हमारा जो है वक्र के बारे में बात कर रहा हूं, वक्र एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब मुझे बताइए यहां पर y अक्ष की यानी y की सबसे बड़ी घात कौन सी है, y स्क्वायर, उसका गुणांक क्या है ना। तो y स्क्वायर का गुणांक है 3, जो कि क्या है, अचर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, y अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी नहीं है, अनंत स्पर्शी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं कहता हूं y की सबसे बड़ी
बड़ी घात वाले पद का गुणांक x के पद होने पर गुणांक 0 के बराबर करने पर वक्र की y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं, 3x² y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, ये आपका वक्र हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इसकी y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है या नहीं है। तो y की सबसे बड़ी घात क्या है यहां पर? ठीक है, तो y की सबसे बड़ी घात वाले पद, सबसे बड़ी घात जो है y² है आपकी, वाले पद का गुणांक क्या है यहां पर? -x है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो x के पद में आ रहा है तो उस -x को 0 के बराबर करने पर x बराबर 0, ये आपकी जो है वक्र की y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो गई। x बराबर 0 y अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। एक कुल मिलाकर के वक्र आपके पास में होगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको अरेंज कर लेंगे। x की सबसे बड़ी घात का पद आपको देखना है। अगर उसका गुणांक नंबरिकल फॉर्म में है, कांस्टेंट है, अचर है, तो x अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। और अगर x की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणांक y के पदों में आ जाता है, उसको आप 0 के बराबर कर लें, तो y की जो समीकरण बनेगी वो x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो जाएगी। और इसी प्रकार से y की सबसे बड़ी घात वाला पद, उसका गुणांक अगर अचर है तो y अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी नहीं है। लेकिन y की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणांक जो x के पदों में अगर पाया जाए तो उसको 0 के बराबर करने पर y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी मिल जाएगी। देखिए, आपकी परीक्षा के अंदर तो केवल इतना ही प्रश्न बना है, वक्र दे देता है और कह देता है कि वक्र y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या है। वक्र दे दिया, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या है। बिल्कुल आसान से सरल से प्रश्न हमारे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि अनंत स्पर्शियों के साथ में, ये तो बात हो गई अक्षों के समांतर, अब बात कर रहा हूं तिर्यक अनंत स्पर्शी के बारे में बात करते हैं। तिर्यक अनंत स्पर्शी, ट्रांसवर्स एसिम्प्टोट। अब तिर्यक अनंत स्पर्शी को कैसे ज्ञात करना है? भाई हम लोग जो है स्टेटमेंट लिखेंगे सर, भाई अगर कोई वक्र है और वो n घात का अगर वक्र है तो उसकी n अनंत स्पर्शियां संभव है। अगर x³ की का वक्र है या xy की मिलाकर की घात अगर 3 होती है तो उसकी 3 अनंत स्पर्शियां होती है, ये ध्यान रखना। अगर मान लिया 4 घात का वक्र है तो 4 अनंत स्पर्शियां उसकी बन जाएगी। n घात का वक्र है तो उसकी n अनंत स्पर्शियां बन जाएगी। उसको हम लोग बात के अंदर स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करें तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब देखो तिर्यक कहां पर हमने पढ़ी है, कहीं देखी है हम लोगों ने, जब हम लोगों ने अति परवलय पढ़ा था। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से अति परवलय हुआ करता था। इसकी जो अनंत स्पर्शियों के बारे में हमने पढ़ा था वो ऐसी अनंत स्पर्शियां पढ़ी थी, याद आ रहा है। तो ये जो है तिर्यक अनंत स्पर्शी हो गई जो किसी अक्ष के समांतर नहीं हुई। अब तिर्यक अनंत स्पर्शियों को कैसे ज्ञात करना है, उसका एक प्रोसेस है, बहुत प्यारा सा प्रोसेस है, उसको आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पहली स्टेप के अंदर वक्र के समीकरण को x और y की कुल घातों के घटते क्रम में जमाना। बात समझ में आ गई जो लिखा है? भाई जो भी इक्वेशन होगी उसको आप अरेंज कर लें
और कैसे अरेंज करना है, मैंने ये नहीं कहा एक्स की घटती घातों में, ये भी नहीं कहा वाई की घटती हुई घातों में, यानी न तो हमने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स या न तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वाई, हमने क्या कहा एक्स और वाई की कुल घातों के घटते हुए क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल पावर ऑफ वेरिएबल जो एक्स और वाई। मान लिया यहां पर एक एक्स स्क्वायर वाई का पद होता, एक एक्स क्यूब का पद होता, और एक मान लेते हैं यहां पर एक्स वाई का पद होता, और मान लेते हैं यहां पर और कोई पद की बात करें तो ये जो तीन घात वाले पद हैं, ये 2 + 1 3 घात वाले पद, ये पहले लिखे जाएंगे। एक्स वाई का पद चूंकि ये 2 घात वाला पद हो गया, उसके बाद में लिखा जाएगा। इस प्रकार से घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है, पाई 3m पाई 2m और फाई 1m ज्ञात करना है। अब बताओ सर ये फाई 3m फाई 2m और फाई 1m कैसे ज्ञात होगा। फाई 3m के लिए क्या करेंगे, फाई 3m के लिए x या y या एक्स वाई की कुल घात 3 वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखना। देखिए लिखने में जो है ना इसका इतिहास वो आपको लंबा लग रहा होगा, बाकी प्रश्न करेंगे तो इतना लंबा होगा नहीं, क्योंकि सीधा सीधा 3 घात वाले पद और 3 घात वाले यानी घातों का कुल योग 3 हो, जिसमें एक्स क्यूब भी हो सकता है, वाई क्यूब भी हो सकता है, एक्स वाई स्क्वायर का गुणा हो सकता है और एक्स स्क्वायर वाई का गुणा हो सकता है। तो ऐसे जो भी पद रहेंगे उन सभी पदों के अंदर आपको क्या करना है, x बराबर 1 रखना है, y बराबर m रखना है, और वो फाई 3m आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताइए फाई 2m कैसे निकलेगा, इसी पैटर्न को फॉलो कर लो। फाई 2m के लिए एक्स वाई या एक्स वाई की कुल घात 2 वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखना, तो आप फाई 2m को प्राप्त कर सकते हैं। अब 2 घात है, इसके अंदर x स्क्वायर होगा, इसमें y स्क्वायर होगा और इसमें एक्स वाई वाला पद होगा। तो जो भी जहां भी x देखे वहां 1 रखोगे, जहां भी y देखे वहां पर m रखोगे, फाई 2m आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम फाई 1m के बारे में बात करते हैं। फाई 1m के लिए क्या करोगे, एक्स वाई की कुल घात 1 वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर आपको प्राप्त होगा फाई 1m। तो उम्मीद करते हैं चीज क्लियर है। तिर्यक अनंत स्पर्शियों के लिए सबसे पहले बड़ी से छोटी घातों के क्रम में जमाना, और बड़ी से छोटी घातों का मतलब यहां पर घातों के योग से है, चरों का x और y के कुल योग से है, उसको आपको अरेंज करना है। वैसे मोटे तौर पर 90% केसेस के अंदर बड़ी से छोटी घातों का क्रम ही होगा वक्र का। जब तिर्यक अनंत स्पर्शी की बात करें नहीं है तब उसको आप अरेंज कर लें। नंबर दूसरी बात, 3 घात वाले पदों के अंदर जो भी घातों का योग 3 हो रहा है उनमें x1 और ym रखने पर फाई 3m होगा। x1 और ym रखने पर 2 घात वाले पदों से फाई 2m निकलेगा, और इसी प्रकार से 1 घात वाला पद यानी इसमें x और y ही होगा, वहां पर x1 और ym रखने पर फाई 1m निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, तीसरी स्टेप के अंदर पाई 3m बराबर 0 से m के विभिन्न मान, या m के मान ही लिख देते हैं, केवल m के मान प्राप्त करना। अब यहां पर 2 प्रकार के केसेस होंगे जो m के मान आएंगे। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं और अपने जो सिलेबस या अपनी किताबों के अंदर जो मिलने वाला है वो सबसे बड़ी से बड़ी 3 घात वाला m क्यूब तक ही मिलने वाला है, समझ गए। और जब आप m क्यूब वाले पदों को आप 0 के बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब m के मैक्सिमम कितने मान होंगे, 3 ही मान होंगे। अब ये तीनों मान आपके अलग हो सकते हैं, या 3 में से 1 मान अलग और 2 मान समान हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसी स्थिति में 2 केस आपके बनने वाले हैं। केस नंबर 1, पहला केस, m के
विभिन्न मान प्राप्त होने पर, अब आप क्या करोगे सर, m के अगर अलग अलग मान प्राप्त होते हैं तो c बराबर -π2m अपॉन π-3m, यानी π3m का अवकलन से c के मान प्राप्त करना है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे आप c के मान के लिए, -π2m अपॉन π-3m, उससे जो है c का मान m का मान रखोगे, पहला मान c का पहला मान, m का दूसरा मान c का दूसरा मान, m का तीसरा मान c का तीसरा मान। और चूंकि अनंत स्पर्शियां बेसिकली रेखा ही तो है, और उसके बाद अनंत स्पर्शी प्राप्त करना है। अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस c से प्राप्त करना, क्योंकि रेखा का समीकरण है। और हमने कहा m निकल चुका है और m के लिए c निकल चुका है, तो m का पहला मान उसके करस्पॉन्डिंग c का मान, m का दूसरा c का दूसरा मान, और इस प्रकार से रखते हुए आप अनंत स्पर्शों को प्राप्त करेंगे। नंबर आगे बढ़ते हैं। केस नंबर दूसरा क्या हो सकता है? केस सेकंड, m के समान मान प्राप्त होने पर, अगर m के मान समान है तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना 1/2 c स्क्वायर π'3m प्लस c π'2m प्लस π1m बराबर 0 से c के मान प्राप्त करना। अब देखो सर किताबों में क्या लिखा है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। 1/2 के स्थान पर 1/2 लिखा है, तो चीजें वही है। अगर मैं 1/2 लिखता हूं या किताब के अनुसार 1/2 लिखता हूं, तो 1/2 लिखे या 1/2 का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहां पर देखो स्टार्ट c स्क्वायर से हुआ, फिर घटती हुई घात में c हो गया, फिर आगे c नहीं हुआ। ठीक है, π3m का 2 बार अवकलन है, डबल डैश है, π2m का 1 बार अवकलन है, और π1m का कोई अवकलन नहीं है। तो ये c के पदों की एक समीकरण बनेगी, समझ रहे हो ना, c के पदों की समीकरण बनेगी, क्वालिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ c। तो c के 2 मान होंगे, तो देखो m का तो मान हो गया समान, m का मान कैसा हुआ, और उस समान मान के लिए इस समीकरण से c के 2 अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस c से प्राप्त करना। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो जब m के 3 मान होंगे, 3 में से एक अलग होगा, 2 एक जैसे होंगे। तो जो m का अलग मान है उसके लिए तो ये अलग वाला फॉर्मूला आपका लगना है। तो जो m का मान के लिए c का अलग मान आ गया, और जब m के समान मान है तो फिर मैं इस फॉर्मूले की बात करूंगा, और उस m के समान मान के लिए c के 2 अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो m का मान तो कॉमन रहेगा, और c के अलग अलग 2 मानों से 2 समीकरण आपके पास हो जाएगी। तो बेसिकली अनंत स्पर्शिया रेखा है, और रेखा का समीकरण हमारा y बराबर mx प्लस c का रूप है। क्लियर है? तो आज की हम लोग क्लास के अंदर केस नंबर 1 तक के जो प्रश्न है वो यहां तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वापस से x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां, और हमारी परीक्षाओं के अंदर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ही पूछी गई है। और तिर्यक इस अनंत स्पर्शी के लिए प्रोसेस की बात हमने कर दी है। भाई आपके पास में x और y की कुल घात जहां 3 है, उन पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखने पर π3m, x y के पदों की कुल घात जहां 2 है, x बराबर 1 y बराबर m रखने पर π2m होगा, और जहां x और y के पदों की कुल घात 1 है, वहां पर x बराबर 1 y बराबर m इस फिक्स है, वहां π1m आपको प्राप्त हो जाएगा। π3m को आप 0 के बराबर करते हुए m के अलग अलग मान प्राप्त करेंगे, और m के अगर अलग अलग मान प्राप्त हो गए तो c निकलेगा -π2m अपॉन π'3m के द्वारा, और y बराबर mx प्लस c से अनंत स्पर्शी हो गई। अगर m के मान 2 एक जैसे हो गए तो आप 1/2 c स्क्वायर π'3m प्लस c π'2m प्लस π1m बराबर 0 से c के 2 अलग अलग मान निकालेंगे, और अल्टीमेटली y बराबर mx प्लस c से अनंत स्पर्शियों को ज्ञात कर लेंगे।
चलिए सर, अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं, है ना, फ्री के मार्क्स से ऐसा समझ सकते हैं। हमारा प्रश्न है वक्र y स्क्वायर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना है। यानी वी हैव टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है एक्स अक्ष के समांतर भी देखना होगा, वाई अक्ष के समांतर भी मुझे देखना होगा। जब आपका वक्र है वाई स्क्वायर एक्स माइनस बी बराबर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, मुझे बताइए सबसे पहली बात, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए क्या करेंगे, एक्स की सबसे बड़ी घात का पद उसका गुणांक देखना है। मुझे बताइए एक्स की सबसे बड़ी घात वाला पद इस पूरे वक्र की समीकरण में क्या नजर आ रहा है ना, तो यहां पर एक्स क्यूब नजर आ रहा है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक है, जो कि आपका कांस्टेंट है, अचर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि चीज समझ में आ गई। चलिए अब बात करता हूं मैं y अक्ष के समांतर की बात अगर करते हैं, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, मुझे बताइए y की सबसे बड़ी घात कहां मिलने वाली है। तब सोचना है, जैसे होल स्क्वायर है तो प्रसार करके सोचना है, गुणा है तो गुणा करके सोचना है। y की सबसे बड़ी घात y स्क्वायर है, तो पता लगा y स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब एक जगह हमने एक्स क्यूब लिखा है, एक जगह हमने वाई स्क्वायर लिखा है, ये सबसे बड़ी घात है उस वाई की, उस एक्स की। उसका गुणांक क्या आ रहा है वाई स्क्वायर का, एक्स माइनस बी बराबर 0 करने पर एक्स बराबर बी या एक्स माइनस बी बराबर 0, ये आपका जो है वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो जाएगी। और परीक्षा के अंदर प्रश्न यही बनेगा सर कि भाई ये वक्र दिया जाएगा और कहा जाएगा वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है, 4 ऑप्शन होंगे, खटाखट एक्स माइनस बी बराबर 0 आपका उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी की बात करें तो 4 ऑप्शन लिखा होगा, कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अगला प्रश्न, ऐसे जो है 7-8 प्रश्न करने की इच्छा रखते हैं। वक्र है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। बताइए सर एक्स की सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है यहां पर, भाई आप सब गुणा कर करा के देख रहे हो ना एक्स स्क्वायर, तो सबसे बड़ी घात वाला पद है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कौन है यहां पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वाई स्क्वायर, उसको आप 0 के बराबर कर दें तो y बराबर 0, ये अपना प्रश्न का उत्तर हो गया, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। अगर मान लिया मैं कहता हूं y अक्ष के समांतर कौन होगा, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी की बात करेंगे तो मैं देखूंगा y की सबसे बड़ी घात कहां है, तो y की सबसे बड़ी घात y स्क्वायर है। तो y स्क्वायर का गुणांक कौन हो गया यहां पर, y स्क्वायर का गुणांक उसके गुणा में जो लिखा है वह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 करते हुए इसके गुणनखंड हमारे x प्लस ए एक्स माइनस ए बराबर 0 रहेंगे। और जब आप इसको देखते हैं फैक्टर्स को तो यहां पर आपके तो 2 अनंत स्पर्शियां हम लोगों के प्राप्त होगी। तो x प्लस ए बराबर 0 और x माइनस ए बराबर 0, ये y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अच्छे समझ में आ गई। अगले जो है 5 से 8 प्रश्न और हैं इसी प्रकार से समांतर अनंत स्पर्शियों को हम लोग जो है, क्योंकि देखो परीक्षा के अंदर आया है तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, फ्री का नंबर हो गया अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो। चलिए अगर आप कोशिश करना चाहें तो अपने स्तर के ऊपर इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है x माइनस 2 एक्स माइनस 3 वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर बराबर 0 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी की बात कर रहे हैं, यानी एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। अगर मैं बात कर रहा हूं एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के बारे में,
मुझे बताइए x की सबसे बड़ी घात क्या नजर आ रही है आपको? एक्स स्क्वायर नजर आ रही है। एक्स स्क्वायर का एक ही पद है, एक से ज्यादा पद है? एक से ज्यादा पद है, उनका गुणांक बता दो मुझे। यहां तो एक्स स्क्वायर के पद का गुणांक बताइए सर। देखो एक एक्स स्क्वायर कहां पर नजर आ रहा होगा आपको? जब मैं इस एक्स का एक्स से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और उसका जो गुणा का पद होगा वो वाई स्क्वायर होगा, और एक एक्स स्क्वायर का गुणांक -9 भी है। ठीक है, तो यहां पर कुल सोचना है आपको। तो गुणांक हो गया आपका वाई स्क्वायर -9 बराबर 0। तो इसके फैक्टर्स करते हुए y प्लस 3 y माइनस 3 बराबर 0, तो y प्लस 3 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगर मैं कहता हूं y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है, तो मुझे बताइए क्या करना चाहिए सर? भाई यहां पर वाई स्क्वायर का गुणांक देखना पड़ेगा। वाई की सबसे बड़ी घात, देखो जरूर नहीं वाई स्क्वायर हो, मे भी वाई क्यूब भी हो सकता है, लेकिन यहां सबसे बड़ी घात वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर के पद का गुणांक बताओ क्या है सर? वाई स्क्वायर के गुणा में x माइनस 2, x माइनस 3, इसको 0 के बराबर करने पर x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, ये अपना y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं फ्री के नंबर है या नहीं है ना? कोई बड़ी गणना है नहीं है ना? बहुत आसान सा आपका प्रश्न है, और लगभग प्रश्न जो है परीक्षा में होता है। हमारा प्रश्न है वक्र ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। तो जहां पर आपका होल स्क्वायर उसका प्रसार करके सोचना, सीधी सी बात है। देखिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, माइनस जब इसका प्रसार करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। चलिए सर, सबसे पहले बात कर रहा हूं एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए एक्स अक्ष के समांतर एक्स की सबसे बड़ी घात क्या नजर आ रही है? देखो इस पद में एक्स स्क्वायर है, आगे भी एक्स स्क्वायर ही है। भाई अगर गुणा करोगे तो एक्स क्यूब कहीं भी नजर आ नहीं रहा है, तो सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक सोचना पड़ेगा मुझे। बताओ सर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक? एक्स स्क्वायर गुणांक पहले पद में ए स्क्वायर है, और माइनस में दूसरे पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यही तो है भाई। एक्स स्क्वायर गुणा की ए स्क्वायर, और वहां से माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप 0 के बराबर कर दो। तो इसकी कैलकुलेशन क्या बन रही है? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, कट गया। वाई स्क्वायर बराबर 0, और यहां से क्या हो गया? वाई बराबर 0, ये एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी बने। इसी क्रम के अंदर वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, मुझे बताइए यहां पर क्या करना है? y की सबसे बड़ी घात का पद कौन सा नजर आ रहा है? y की घात 4 कहां नजर आ रहा है सर? ये वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर का गुणा करने पर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं y की घात 4 का गुणांक क्या बनता हुआ नजर आ रहा है गुणा करने पर? जब आप गुणा करोगे तो ये देखो माइनस के साथ में प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से गुणा माइनस वाई स्क्वायर, तो y की घात 4 का गुणांक कितना है? -1 है, और -1 क्या हो गया? अचर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? वक्र की y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। चलिए और प्रैक्टिस के लिए प्रश्न लेते हैं सर। सरल सरल से प्रश्न हमारे हैं। हमारा प्रश्न है एक वक्र आपको दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। चलिए इसको मैं पहला वक्र लिख करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की बात आपके साथ करना चाहूंगा। तो यहां पर पोजीशन बनेगी
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y। पक्षांतर कर लिया, सबको लेफ्ट में ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। ये आपका वक्र का समीकरण आ गया है। अब बात कर रहा हूं एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। ध्यान दीजिए, तो यहां पर देखिए x की सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है? एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 माइनस वाई है, और चूंकि y के पद में गुणांक आ रहा है तो उसको 0 कर दें, और आपका परिणाम क्या बन गया? y माइनस 1 बराबर 0 या y बराबर 1। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। चलिए दोबारा, अगर मैं कहता हूं y अक्ष के समांतर की बात करते हैं, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, तो बताइए y की सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? y तो है, तो मैं यहां पर y के गुणांक की बात करूंगा। बताइए सर y का गुणांक क्या नजर आ रहा है आपको? y का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 नजर आ रहा है ना। इसको 0 के बराबर करूंगा तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, इसके फैक्टर्स करने हैं। x प्लस वर्गमूल 3, x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0। इसका मतलब हो गया x प्लस वर्गमूल 3 बराबर 0 और x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0। ये हमारे प्रश्न के उत्तर हो गए। अच्छा, एक बात और दिमाग में आ जाना चाहिए, मुझे बताइए इस समीकरण के अंदर जब हमने गुणा किया, इसको अरेंज किया, तो चर की सबसे बड़ी घात क्या आ रही? चर की कुल घात 3 आ रही है, तो इसकी 3 अनंत स्पर्शियां अधिकतम हो सकती है। तो एक एक्स अक्ष के समांतर हो गई, 2 वाई अक्ष के समांतर हो गई, तो इसकी कोई तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है। मान लिया आपका प्रश्न क्या देना, तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालना, तो जब समांतर निकल गई तो तिर्यक नहीं है सर, वहां पर तीन में से तीनों निकल गई। जैसे पिछले प्रश्न की बात अगर करें तो यहां पर जब देखते हैं तो चर की सबसे बड़ी घात 4 आ रही है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 1 निकली है तो 3 नहीं निकली है, तो 3 जो नहीं निकली वो क्या है? वो तिर्यक अनंत स्पर्शियां हैं। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया ऐसा लग रहा है पेज, अभी कर देते हैं, अभी पहले करें। चलो, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, वक्र है x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स की घात 2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी। अभी प्रश्न वही है सर, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। तो चलिए फिर से बहुत स्पष्ट वक्र है हमारे पास में। यहां पर पहली बात एक्स अक्ष के समांतर की बात कर लेता हूं, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। गौर कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, तो जब मैं यहां पर बात करूंगा तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? x की घात 4 है ना, तो x की घात 4 का गुणांक क्या नजर आ रहा है आपको? ये गुणांक जो है वो 1 है, और 1 आपका अचर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वक्र की x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हुए, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, चलिए बताइए सर कैसे निकालेंगे हम लोग? y की सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है? y की सबसे बड़ी घात का पद है वाई स्क्वायर, तो मैं यहां पर वाई स्क्वायर का गुणांक लेना चाहूंगा। अब आप देखेंगे वाई स्क्वायर गुणांक कहां पर है सर? एक तो वाई स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर है, एक तो यहां से आ रहा है पहले पद से, ये इस स्थान से, और एक वाई स्क्वायर का गुणांक ये भी आपका बनकर के आ रहा है। तो बताओ क्या हो गया? माइनस
ए स्क्वायर, इसको 0 के बराबर करूंगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस ए, एक्स माइनस ए बराबर 0। तो आपका जो रिजल्ट रहा x प्लस ए बराबर 0, एक्स माइनस ए बराबर 0, ये अपना आंसर हुआ। तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं हुई, y अक्ष के समांतर 2 अनंत स्पर्शियां हो गई। और चूंकि यहां पर चर राशि की सबसे बड़ी घात 4 है, तो 4 अनंत स्पर्शियां अधिकतम हो सकती है, अगर है तो। और उन 4 में से 2 आपकी कैसी रहेगी, तिर्यक रहेगी। क्लियर? चलिए प्रश्न फिर से वही, वक्र है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 बराबर 0 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। वापस से वही प्रश्न आ रहा है, ध्यान दें, बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो गया। एक्स अक्ष के समांतर की बात पहले करता हूं। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मुझे बताइए एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, यहां पर एक्स की सबसे बड़ी घात 3 है, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो गया, एक्स क्यूब का गुणांक यहां पर 1 है, और ये 1 आपका अचर हो गया। इसका अभिप्राय क्या हो गया, वक्र की एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी को लेने की। y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, तो मुझे y की सबसे बड़ी घात वाला पद देखना है। तो बताइए y की सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, यहां पर y स्क्वायर है, तो यहां से y स्क्वायर का गुणांक मुझे देखना होगा। बताइए सर, y स्क्वायर वाला पद, उसका गुणांक कुछ है क्या, यहां पर y स्क्वायर का पद का गुणांक x है, और इस x को आपको 0 के बराबर कर देना है। तो यह आपका y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो गई। अब चूंकि सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 अनंत स्पर्शियां अधिकतम हो सकती है, एक y अक्ष के समांतर 2 तिर्यक हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए, वक्र है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये परीक्षा का प्रश्न है सर। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 1 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना है। अब इतना आसान आसान से प्रश्न जो है हमारे परीक्षाओं के अंदर हुआ करते हैं। देखो अब इस प्रश्न के अंदर क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहला काम इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, है ना। कैसे सरल करोगे, एलसीएम लेकर के हल करना है। तो जब एलसीएम आपका आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, गुणा करने पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1। आगे की तरफ बढ़ते हुए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबका पक्षाघात कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार की हमारी स्थिति बन गई। अब अक्षर तो चलिए उम्मीद करता हूं कि चीज दिमाग में आ गई ना। तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 होने से वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर है, यानी आयोटा के पद के अंदर है, तो कोई भी वास्तविक अनंत स्पर्शी हमारी वहां पर एक्स अक्ष के समांतर नहीं है। आगे बढ़ते हुए
अगर मैं कहता हूं y अक्ष के समांतर की बात करता हूं, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के बारे में अगर बात करें तो स्थिति क्या रहने वाली है? y की सबसे बड़ी घात कौन सी है? y स्क्वायर का जो गुणांक है, बताइए सर y स्क्वायर का गुणांक क्या है यहां पर? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब इसको 0 के बराबर करेंगे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस ए, एक्स माइनस ए बराबर 0। तो अपना आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया x प्लस ए बराबर 0 और x माइनस ए बराबर 0। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई एकदम। ये अक्षरों के समांतर कैसे निकालना है, यहां थोड़ा सा मेहनत हमको करना पड़ा, एलसीएम लेकर के उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का अरेंज करना पड़ा। अगर यही प्रश्न, ध्यान देना, इस जगह पर माइनस के साथ प्लस होता तब क्या होता? ये लेफ्ट हैंड साइड के दोनों पद पॉजिटिव हो जाते, पक्षांतर करने पर दोनों पद नेगेटिव हो जाते। अब जो दोनों पद नेगेटिव होते तो यहां पर जो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 के स्थान पर क्या होता? वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, जिसके गुणनखंड वाई प्लस बी, वाई माइनस बी संभव होते और एक्स अक्ष के समांतर भी दो अनंत स्पर्शियां वाई प्लस बी बराबर 0, वाई माइनस बी बराबर 0 हमें प्राप्त हो जाती। बात समझ में आ गई? तो चलिए सर इसको तो वापस से अपन हटा देते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए जी, आगे बढ़े। तो ये हमारा प्रश्न है, वक्र ए क्यूब बटा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब बटा वाई क्यूब बराबर 1 की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां क्या है? वापस से वही चीज है, उसी प्रकार से एलसीएम लेकर के आपको हल करना है। जब हम लोग यहां पर बात करते हैं ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वाई क्यूब बराबर 1, एलसीएम लिया, एक्स क्यूब वाई क्यूब, इधर ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब, सॉरी सर, बराबर अभी 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब। पक्षांतर करने के बाद एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब वाई क्यूब बराबर 0, ये आपका वक्र हो गया। चलिए सर दोनों बातों की बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर की बात करते हैं। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के बारे में मुझे बताइए, एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है? क्यूब है ना, तो मैं यहां पर एक्स क्यूब का गुणांक लेना चाहूंगा। अब बताइए एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? यहां पर एक्स क्यूब का गुणांक है वाई क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0। तो यहां से इसके फैक्टर्स कर सकते हैं क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट होता है या नहीं होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का परिणाम है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी क्रम में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर कभी आवश्यकता पड़े तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए यहां से अपना जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा y प्लस बी, वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से आपका रिजल्ट आ रहा है y प्लस बी बराबर 0। ये अपना आंसर है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है ना। इसी प्रकार से y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो बताइए क्या रहने वाला है सर? y के अक्ष के समांतर के लिए y की सबसे बड़ी घात y क्यूब, तो मैं यहां पर y क्यूब के गुणांक की बात करूंगा। चलिए सर y क्यूब का गुणांक पता लगा, एक तो है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 0। इसके जब फैक्टर्स करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया? एक्स माइनस ए बराबर 0। ये आपका जो है
वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हुए हमारा प्रश्न है, और देखिए सर ये प्रश्न जो है एग्जैक्टली आपकी परीक्षा का प्रश्न है बेसिकली, है ना, परीक्षा में पूछा गया। और जिस साल जो हम लोग बात कर रहे हैं 2022 के अंदर जो अपन कह रहे हैं ना पेपर बहुत टफ था, 40% इसके नहीं बने और पिछली बार भी नहीं बने बेसिकली, ठीक है। तो उसके अंदर ये प्रश्न था हमारा, वक्र आपके पास में है, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी क्या है, 2022 की परीक्षा का एग्जैक्टली आरपीएससी का प्रश्न है। बताइए क्या है पोजीशन बनने वाली है, वक्र की वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, केवल वाई अक्ष के समांतर की बात कर रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जो वक्र आपके पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। चलिए सबसे पहले सोचें क्या इसकी एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी है क्या। एक्स की सबसे बड़ी घात कहां मिलेगी आपको, जब मैं इसका गुणा करूंगा और वो पद केवल एक्स क्यूब होगा और एक ही पद होगा, उसका गुणांक क्या बन रहा है, अचर है, एक है। तो एक्स अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी इसकी नहीं है, एक बात। नंबर दूसरी बात, जब मैं वाई अक्ष के समांतर की बात कर रहा हूं, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, तो मुझे बताइए वाई की सबसे बड़ी घात क्या है यहां पर, वाई ही है। और वाई का गुणांक कौन है यहां पर, वाई का जो गुणांक है वह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, जिसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं माइनस 2x माइनस एक्स के रूप के अंदर। पहले दो में से x कॉमन लेते हुए x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेकर के x माइनस 2 बराबर 0, एक हो गया x माइनस 2, दूसरा हो गया x माइनस 1 बराबर 0। तो इसलिए x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है सर। और ये जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न था जब 700 पोस्टें खाली रही, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है, वक्र 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0 की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना है। चलिए सर इसको एक बार वापस से लिखना बंद करते हैं, बहुत अच्छे से गंभीरता से इसको समझें। हमारा प्रश्न अब अक्षों के समांतर की बात नहीं कर रहा है, अनंत स्पर्शियों की बात कर रहा है। हो सकता है वे अनंत स्पर्शियां हमारी अक्षों के समांतर भी हो सकता है वे हमारी तिर्यक भी हो सकता है इनमें से कोई एक दो अक्षों के समांतर हो जाए, कुछ तिर्यक भी हो जाए, है ना। अब चूंकि यहां पर चर जो x और y के पद हैं उनकी सबसे बड़ी घातों का योग आपका 3 है, तो अधिकतम 3 अनंत स्पर्शियां यहां पर होगी। क्लियर है सर। चलो अब जब मैं बात कर रहा हूं अधिकतम 3 का मतलब हो सकता है 2 भी हो, समझ रहे बात को, अधिक से अधिक 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब सबसे पहले देखें x के समांतर, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, क्या हम लोग ऑरली सोच पा रहे हैं कि आप इतने प्रश्न करने के बाद में, भाई x की सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स क्यूब, उसका गुणांक क्या है 4, 4 कैसी वैल्यू है, नंबरिकल वैल्यू है। तो x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, y अक्ष के समांतर चेक कर लेते हैं। बताइए y की सबसे बड़ी घात क्या है, y की सबसे बड़ी घात y क्यूब है सर, y स्क्वायर तो है नो डाउट, लेकिन y की सबसे बड़ी घात तो y क्यूब है, और y क्यूब का गुणांक क्या है, एक अचर पद है। तो इसका मतलब y अक्ष के समांतर भी हमारी अनंत स्पर्शी नहीं है। इसका मतलब भाई 3 अनंत स्पर्शियां होगी जो तिर्यक अनंत स्पर्शियों के रूप में होगी। और जब तिर्यक अनंत स्पर्शियों की बात करते हैं, देखिए लिखना बंद करो और इधर ध्यान दो, तिर्यक अनंत स्पर्शी, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं उस प्रोसेस के बारे में बात करता हूं। 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, ये आपका वक्र है। मैंने आपसे निवेदन ये किया था कि वक्र को
एक्स वाई की कुल घातों के घटते हुए क्रम में आप अरेंज करें तो मोटे तौर पर वो होता है 90%। देखिए 3 घात, 2 + 1 3, 1 + 2 3 3, फिर 2 1 1 2 2 और इस प्रकार से घटते हुए घातों में मोटे तौर पर अरेंज होगा। नहीं है तो आप क्रम बदलते हुए उसको अरेंज करें। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, फाइ 3m, फाइ 2m, फाइ 1m ज्ञात करना चाहते हैं। तो जो 3 घात वाले पद हैं यहां से हमारा फाइ 3m निकलने वाला है। और फाइ 3m कब निकलेगा, जब x का मान 1 और y का मान m कर दूंगा। 2 घात वाले पद हमारे ये वाले हैं, इससे कौन निकलेगा, फाइ 2m निकलेगा। प्रोसेस वही है, x बराबर 1 और y बराबर m। और अगर x y का कोई पद है या होता तो उससे फाइ 1m निकलता, लेकिन x और y का एक घात का पद नहीं है तो फाइ 1m आपका 0 है बेसिकली। चलो मैं यहां से बढ़ता हूं, फाइ 3m। बताइए सर, ये जो 3 घात वाले पदों में जब मैं x1 रख रहा हूं तो ये 4, x1 ym रखने पर -m, x1 ym तो माइनस का 4m² और प्लस का m³, ये फाइ 3m हो गया। फाइ 2m के बारे में बात करेंगे। फाइ 2m 2 घात वाले पदों में x1 रखा 3, x1 ym 2m और माइनस का m²। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई। हमेशा x को 1 ही रखना है, हमेशा y को m ही रखना है। 3 घात वाले कुल घातों का योग जब 3 है उसके अंदर, तो फाइ 3 फाइ 2 और अगर आवश्यकता पड़े तो फाइ 1m यहां पर 0 है। प्रोसेस के अंदर हमने क्या बताया था, फाइ 3m को 0 के बराबर करते हुए m के मान ज्ञात करना है। तो देखिए फाइ 3m बराबर 0 करते हैं। जब इसको 0 के बराबर किया तो स्थितियां क्या बन रही है, 4 - m -4m² प्लस m³ बराबर 0। 2 के पैर बनाते हुए, कॉमन लेते हुए जो भी स्थितियां हैं सॉल्व करते हुए m के अलग अलग मान की बात करेंगे। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो पहले 2 में से एक कॉमन आ गया, 4 - m -m² कॉमन, 4 - m बराबर 0। एक कोष्टक 4 - m, दूसरा 1 - m² बराबर 0। इधर से m बराबर कितना है, 4। यहां से सीधा लिखूं क्या, 1 + m² बराबर 0 या m² -1 बराबर 0 या 1 + m 1 - m फैक्टर्स करने के बाद तो m का मान क्या हो रहा है, +1 -1। तो ये 4, 1 और -1 तीनों मान अलग अलग हैं, m के 3 अलग मान आ गए। अब मुझे यहां से c के लिए फॉर्मूले की बात करनी है। ठीक है, बताइए c का फॉर्मूला हमारा क्या है, c बराबर -फाइ 2m अपॉन फाइ -3m। तो फाइ 2m कहां है सर, फाइ 2m ये रहा, 3 + 2m - m² अपॉन फाइ डैश, इसका अवकलन बताओ, एक बार अवकलन करना है m के रेस्पेक्ट में। तो ये 0, ये रहा आपका -1 माइनस का 8m + 3m², ये चीज हो गई। अब यहां पर m के बारी बारी से 4, 1 -1 रखना है, बारी बारी से c के 3 अलग अलग मान हमें प्राप्त करना है और उसके आधार पर अनंत स्पर्शों की बात करनी है। देखिए मैं यहां पर 3 कॉलम बना करके बात कर लेता हूं आपके साथ में। पहले जब मैं यहां पर m बराबर 4 करता हूं, बताओ c का मान क्या बनेगा, m 4 रखा तो 4 रखने पर देखो सर, 4 दूना 8, 8 और 3 11, माइनस का 4 का स्क्वायर 16, 11 - 16, -5 का माइनस से गुणा +5। ठीक है, ऐसा बटे में यहां पर 4 रखने पर 4 का स्क्वायर 16 का 3 से गुणा 48 तो है प्लस का, 4 और 8 का गुणा 32 माइनस का, 48 में से 32 गया 16 और माइनस का 1 15, तो -5/15 यानी c कितना हो गया सर, 1/3। और तीसरे में यहां पर लिखता हूं मैं अनंत स्पर्शी क्या है, और अनंत स्पर्शी y बराबर mx + c का रूप है। तो y बराबर 4x + 1/3।
और इसको अगर हल करना चाहें तो 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ये एक अनंत स्पर्शी हो गई। अच्छा 4 नहीं होगा, 12। क्लियर है सर? यानी कितना आसान सी चीज है। फाई 3m आपने निकाल दिया था, फाई 3m को 0 के बराबर कर दिया, m के 3 मान आए, तीनों अलग अलग आए, तो c का एक फॉर्मूला था, उसके माध्यम से c निकल गया। चलिए m का दूसरा मान 1 रखता हूं। 1 रखने पर c का मान क्या है, जल्दी से देखो। 1 रखने पर 3, 2 का 1 से गुणा 2, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, माइनस का 4 बटे में, यहां पर 1 रखने पर 3 हुआ, और 1 रखने पर -9 हुआ, -6 हो गया। माइनस माइनस कटता हुआ परिणाम कितना बना, 2/3। y बराबर mx प्लस सी में y बराबर m का मान 1x, c का मान 2/3, 3 लसअप और लेकर के फ्री करने पर 3x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, ये हमारी दूसरी अनंत स्पर्शी हो गई। और इसी को फॉलो करेंगे हम लोग जब m का मान -1 रखा जाएगा। -1 रखने पर c का मान देखो क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो ये माइनस यहां पर हो गया -2, 3, कुल मिलाकर के c 0 हो गया। और c 0 होने पर y बराबर mx प्लस c में y बराबर m का मतलब है -1, x और c का मान 0, तो तीसरी अनंत स्पर्शी क्या हो गई, x प्लस y बराबर 0। ये 3 अनंत स्पर्शियां जो इस प्रश्न में तिर्यक अनंत स्पर्शियां रही थी। कोई दिक्कत है सर? पक्की बात है। चलिए इसी प्रोसेस को जो हम लोग रिपीट करते हैं, 2 से 3 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हमारा अगला जो प्रश्न है, वक्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy बराबर 0 की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, वापस से प्रश्न फिर से मैं अपने लिए ले रहा हूं। अगले जो 2 प्रश्न है आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। मुझे बताइए यहां पर इस प्रश्न के अंदर चर x और y की कुल घातें कितनी हैं, सबसे बड़ी या कुल घात बड़ी बड़ी 3, तो 3 अनंत स्पर्शियां हो सकती है ना। मुझे बताइए सबसे पहले x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कौन सी है? x की सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स क्यूब, उसका गुणांक क्या है 1, 1 क्या है अचर, तो कोई भी x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। पहले तो अक्षों के समांतर आपको चेकआउट करनी है। y की सबसे बड़ी घात क्या है, y का पद उसकी बड़ी घात 3, उसका गुणांक 1, वो भी अचर हो गया, तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। यानी अगर 3 निकलेगी तो 3 कहां से निकलेगी, क्या निकलेगी, तिर्यक निकलेगी, अगर 3 निकलती है तो। चलो जी, यहां पर अब तीसरी बात कर रहा हूं, तिर्यक अनंत स्पर्शी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले x और y की कुल घातों के घटते क्रम के अंदर मुझे अरेंज करना, जो ऑलरेडी अरेंज है। सबसे बड़ी घात x और y की मिला करके 3 है, तो यहां से क्या निकलने वाला है, पाई 3m निकलने वाला है। जब x 1 और y m करेंगे, यहां से पाई 2m निकलने वाला है x 1 और y m करने पर। तो देखिए सर, पाई 3m क्या बन रहा है, 1 प्लस m क्यूब, पाई 2m निकलने वाला है, पाई 2m यहां से -3am, इस प्रकार से फाई 3 और फाई 2m निकल गए। अब बताओ क्या करना चाहेंगे हम लोग, फाई 1m क्या है, फाई 1m 0 है। अब मैं फाई 3m जो निकला उसको मैं 0 के बराबर करता हूं, m क्यूब प्लस 1 को 0 के बराबर करता हूं, फैक्टर्स करने पर m प्लस 1, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से एक मान निकल के आ रहा है m माइनस 1, और ये जो मान है मुझे बताइए, इससे हमारे काल्पनिक मान प्राप्त हो रहे हैं,
क्योंकि जब आप कोई फैक्टर्स हो नहीं रहे, फैक्टर्स अगर होते तो मैं गुणनखंड कर लेता, m के मानों की बात कर लेता। गुणनखंड नहीं है, धराचार्य को सोचा हमने फॉर्मूले को, और धराचार्य फॉर्मूले से पता लगा बी स्क्वायर माइनस 4ac में b तो हुआ -1 का स्क्वायर 1, -4ac में -4, तो वर्गमूल में -3 की स्थिति बन गई, जो कि आयोटा का पद हो गया, काल्पनिक हो गया। तो यहां पर काल्पनिक मान है, तो कुल मिला के एक ही मान है m, तो एक ही अनंत स्पर्शी है। अधिकतम 3 हो सकती थी, लेकिन 3 है नहीं, 2 कल्पना मात्र है। समझ गए बात को? चलो अब यहां से c का मान निकालना है, और c का फॉर्मूला है -π2m अपॉन π-3m, तो -π2m -3am अपॉन में π' इसका करोगे तो 3m स्क्वायर, जो कि देखो यहां से कुछ चीजें कट जाती है, उसको भी काट लेते हैं हम लोग। 3 से 3 कट गया, एक m से एक m कट गया, तो ये रहा a/m। और जब मैं कहता हूं m क्या है -1, तो c क्या आ गया a/-1 बराबर -a। तो इसलिए अनंत स्पर्शी किस फॉर्मूले से निकलेगी? y बराबर mx प्लस c से निकलेगी। y बराबर mx प्लस c, फॉर्मूले में वैल्यूज को रखते हैं। y बराबर -1 x माइनस a, पक्षांतर करते हुए x प्लस वाई प्लस a बराबर 0, ये इस वक्र की अनंत स्पर्शी रहेगी। तो हम जब बात करते हैं तो वो अधिकतम की बात करते हैं, समझ रहे हैं ना? 3 से ज्यादा हो नहीं सकती है। तो अब जो है अगला प्रश्न, अगर आपको लगता है कि भाई समझ में आ गया, तो इसको प्रैक्टिस के लिए जो है आप ले सकते हैं। वक्र एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ कर्व एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर प्रश्न न तो अक्षों के समांतर की बात की है, न तिर्यक की बात की है, लेकिन जब मैं समीकरण को देखता हूं तो चर राशि जो भी एक्स वाई है, उनकी कुल घात सबसे बड़ी से बड़ी यानी घातों का जो योग है वो 3 बनकर के आ रहा है, 3 से ज्यादा नहीं है। तो इसकी 3 अनंत स्पर्शियां अधिक से अधिक निकाली जा सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहां पर एक्स अक्ष के समांतर की बात करते हैं। एक्स अक्ष के समांतर मुझे बताइए, एक्स की सबसे बड़ी घात 3 है, एक्स क्यूब का पद उसका गुणांक 1 है, जो कि अचर पद है, और अचर पद होने पर एक्स अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी नहीं है। एक बात तो ये हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष के समांतर जब देखेंगे तो वाई की सबसे बड़ी घात क्या है? वाई की सबसे बड़ी घात है वाई क्यूब, और वाई क्यूब वाला पद उसका गुणांक क्या है? -2, और -2 भी आपका अचर है। तो इसका मतलब वाई अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां तभी निकलती है जब x की सबसे बड़ी घात का पद या y की सबसे बड़ी घात के पद का गुणांक y और x के पदों में वेरिएबल फॉर्म में होता है तो निकलता है। अचर पद होने पर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां नहीं है। चलिए अब बात करता हूं तिर्यक अनंत स्पर्शियों के बारे में। तिर्यक अनंत स्पर्शी हमारा वक्र है एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। मैं यहां से φ3m को बात करना चाह रहा हूं। ये पद जो 3 घात वाले पद हैं, ये φ3m को रिप्रेजेंट करेंगे जब मैं x बराबर 1 और y बराबर m लिखूंगा। ये दो पद जिनमें चरों की घातों का योग 2 बनता है, इससे मैं φ2m को प्राप्त करूंगा। वही चीज है x बराबर 1 और y बराबर m करते हुए, और x y का पद से φ1m प्राप्त करते हैं जो यहां पर नहीं है। तो φ3m x का मान हो गया 1, y का मान m रखने पर 2m, x1 y m होने पर माइनस m स्क्वायर और माइनस में 2m क्यूब। ये हो गया φ3m।
पाई टू एम के बारे में बात करता हूं। पाई टू एम एक्स एक है, वाई एम है, माइनस एम स्क्वायर। पाई वन एम जिसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ रही है वो आपका हो गया 0। अब क्या करने वाले हम लोग, अब हम फाई थ्री एम को 0 के बराबर करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। आप इसको 0 के बराबर करेंगे। दो के पद में से कॉमन निकालने की बात करेंगे। पहले दो पदों में से एक कॉमन निकला, 1 प्लस 2m। अंतिम दो पदों में से इनमें से माइनस का m कॉमन निकल गया, एम स्क्वायर कॉमन निकलने पर m प्लस 2m बराबर 0 हो गया। एक कोष्टक पहला वाला, भाई ये कुछ गड़बड़ हो रही है, ये 1 है भाई, एम स्क्वायर तो कॉमन आ गया था, तो 1 माइनस बाहर आ चुका है 2m। तो पहला कोष्टक क्या रहा, 1 प्लस 2m, और दूसरा कोष्टक 1 माइनस एम स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मतलब m का मान हमारे पास में, या इसको ऐसा कर लेता हूं मैं, 1 प्लस 2m 1 प्लस m 1 माइनस m बराबर 0। तो m का मान क्या है, -1/2 -1 और 1, ये m के 3 मान है। इन 3 मानों के संगत हमारे पास में c के 3 मान आएंगे। ये m के 3 मान तीनों अलग अलग हैं, समझ रहे हो। अब बताइए c का हमारा फॉर्मूला है माइनस का पाई टू एम अपॉन पाई डैश 3m, ये आपका फॉर्मूला है। माइनस पाई टू एम एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन पाई डैश 3m। तो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या बन रहा है, 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। चलिए सर अब वापस से वही बात करूंगा मैं। जब मैं m का मान यहां पर पहला वाला -1/2 रखता हूं, तो देखिए c का मान क्या बन रहा है, -1/2। -1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 बटे में 2 माइनस 2 गुणा -1/2 -6 गुणा 1/4। ऊपर लसअप 4 ले लेते हैं, नीचे भी लसअप 4 लेकर के इसको मैं सिंप्लीफाई करके सीधा लिखने की कोशिश करता हूं। ये हो रहा है आपका प्लस का 1/4 तो हो गया अंश के अंदर, फिर माइनस का 1/2 प्लस का 1/4 माइनस 1/4 माइनस से गुणा प्लस 1/4। नीचे 4 लसअप आ गया, और 4 लसअप आने के बाद में ये माइनस वाला गुणा प्लस 3, 3 चौक 12, 12 में से 6 चला गया 6। तो ये परिणाम रहा आपका, c किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। कैलकुलेशन आप भी अपने स्तर के ऊपर निश्चित रूप से करेंगे। अब बताइए, अनंत स्पर्शी, भाई देखिए ऊपर आपका आ रहा है 1/4, ये माइनस वाला गुणा हो गया प्लस 2 और 1 हो गया 3, कट गया। एम स्क्वायर यहां पर ये वाला, चलो तो अब इसका मतलब हो गया माइनस का 3/4। तो ये रहा आपका 3/4 और बटे में 6/4, 1/2 आपका रिजल्ट आ रहा है। ये परिणाम 1/2 है। तो अनंत स्पर्शी हमारा फॉर्मूला है y बराबर mx प्लस सी। मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं, तो y बराबर m माइनस 1/2 x प्लस सी 1/2, और जैसे ही 2 लसअप पर लेकर के पक्षांतर कर लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये पहली अनंत स्पर्शी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा दूसरा मान, m का मान है -1। जैसे ही -1 रखेंगे तो -1 बटे में 2 प्लस 2 और -6, ये रिजल्ट रहा सर 2/-2 -1। ऊपर 2 हो गया और नीचे -2 -1 रहा। तो अब रिजल्ट रहा आपका अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस सी। y बराबर m
माइनस 1 एक्स, सी का मान भी माइनस 1, पक्षांतर करने के बाद x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। चलिए तीसरी अनंत स्पर्शी m बराबर 1 से प्राप्त करेंगे। जैसे ही m का मान 1 रखा जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया सर, सी 0 आपका हो गया। तो y बराबर mx यानी 1x प्लस 0। तो तीसरी रही x माइनस वाई बराबर 0। ये 3 अनंत स्पर्शियां हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें जो है आपको अच्छे समझ में भी आई होगी। हम लोगों ने इस प्रश्न को कर भी लिया होगा, अपना उत्तर भी निकला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम लोग। और हमारा अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, फिर से अनंत स्पर्शी की बात हम लोग यहां पर करेंगे। तो प्रश्न हमारा कहता है वक्र y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ कर्व y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है इसको कर लें। सबसे पहले अक्षों के समांतर देखें। अक्षों में x अक्ष के समांतर x की सबसे बड़ी घात है x क्यूब, उसका गुणांक है 2, नंबरिकल वैल्यू है। x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्श नहीं है। y की सबसे बड़ी घात y क्यूब, उसका गुणांक है 1, ये भी आपका अचर है। तो y की अक्ष के समांतर भी अनंत स्पर्शी हमारी नहीं है। तो ये हम लोग ऑरली सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वक्र की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात x क्यूब, y की सबसे बड़ी घात y क्यूब, इन दोनों पदों के गुणांक नंबर से, नंबरिकल वैल्यू है, अचर है। इस कारण से कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं हम लोग तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए। सबसे पहले x और y की कुल घातों के घटते क्रम में आपको इसको अरेंज करना है, जो ऑलरेडी अरेंज है। y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। चलिए जी, यहां से हमारे दिमाग में आएगा फाई 3m लेना है। 3 घातों वाले पद से फाई 3m प्राप्त होगा। x बराबर 1, y बराबर m रखने पर 2 घात वाले जो ये 3 पद हैं उससे फाई 2m प्राप्त होने वाला है, और 1 घात वाले इन 2 पदों से फाई 1m प्राप्त होने वाला है। तो चलिए फाई 3m हमारे पास में है m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 फाई 2m 2 घात वाले पदों से यहां पर हो रहा है 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2। तो थोड़ा क्रम मैंने बदल दिया है, माइनस 7xy को बीच में डाल दिया, और फाई 1m आपका हो रहा है 2 प्लस 2m। आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, फाई 3m को 0 के बराबर करने वाला हूं। इसका मतलब m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। चलिए सर, पहले 2 पदों में से m कॉमन आने पर m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 कॉमन आने पर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। एक कोष्टक m स्क्वायर माइनस 1, दूसरा कोष्टक m माइनस 2 बराबर 0। फैक्टर्स करने की बात हम लोग कर रहे हैं। फैक्टर्स करने पर m स्क्वायर माइनस 1 का m प्लस 1, m माइनस 1, m माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से m का मान माइनस 1 है, 1 है और 2 है, और ये तीनों मान अलग अलग हैं हमारे, समझ गए। और ये तीनों मान अलग अलग हैं, तो c के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस फाई 2m अपॉन फाई डैश 3m।
माइनस फॉर्मूले का पाई टू एम 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 अपॉन में 5 डैश, इसका अवकलन करने पर 3m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m। चलिए सर वही 3 कॉलम बना करके बात कर लेता हूं आपसे भाई m का मान, उसके रेस्पेक्ट में आने वाला c का मान, और यहां पर अनंत स्पर्शी। m का मान पहला वाला -1, जैसे ही -1 रखेंगे तो परिणाम क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 प्लस 7 प्लस 2 बटे में 3 -1 प्लस 4, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 बटा 6 माइनस का 2 हो गया। और अनंत स्पर्शी किस फॉर्मूले से निकलने वाली है, y बराबर mx प्लस c से निकलने वाली है। तो y बराबर -1 x माइनस 2, सॉल्व करते हुए पक्षांतरण के बाद x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। दोबारा m बराबर 1 रखना, और जैसे ही m का मान 1 रखेंगे, देखो c का मान हम लोग निकाल रहे हैं, माइनस m का मान 1, 3 माइनस 7 प्लस 2 बटे में 3 माइनस 1 माइनस 4, ऊपर 3 और 2 5, 5 में से 7 गया, -2 का माइनस से गुणा प्लस 2, प्लस 2 तो ऊपर हो गया और -2 नीचे हो गया, तो 2 में -2 का भाग c -1 हो गया। तो चलिए y बराबर m 1 गुणा x, c का मान -1, पक्षांतरण के बाद x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। और तीसरा m का तीसरा मान 2, m बराबर 2 लेने पर माइनस, यहां पर 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 -14 प्लस 2 बटे में 0 आ चुका है, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 -1 -8, ये आपका 0 हो गया। तो y बराबर mx 2 गुणा x और c का मान 0, तो कुल मिलाकर के 2x माइनस वाई बराबर 0, ये आपके प्रश्न का क्या रहा सर, उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी अनंत स्पर्शियां क्या है, बहुत सरल सी चीज है, और आज की क्लास में जो डिस्कस हुआ वो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अब इसके अंदर छोटा सा काम और पीछे बचता है, वो हम लोग अगली क्लास के अंदर लेने का प्रयास करेंगे। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।